चलिए, तब आप सबका स्वागत है। आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, फिजिक्स पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स में, है ना, पढ़ रहे थे तो आवेश के बारे में कि धन आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कौन आवेश होगा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। धन आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? घटता है। ऋण आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण। ठीक है ना। चलिए, अब कुछ चीजें देखिए जो हमारा आवेश है। तो आवेश का कुछ गुण है। ठीक है, आवेश का गुण। ठीक है ना। चलिए, आवेश का गुण है। तो आवेश के गुण में पहला चीज याद रखिए कि यह जो है हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहता है? हाँ, हमेशा संरक्षित रहता है। यानी आवेश को न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आवेश जो है वो संरक्षित है, न तो इसको हम उत्पन्न करेंगे न नष्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पैसा है, हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसा को दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं। कोई सामान खरीदे, उसको वो दिए, उसे लिए, है ना। इस तरीका से हम लोग पैसा का सिर्फ लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि आवेश का सिर्फ ट्रांसफर संभव है, आवेश उत्पन्न करना संभव। बात को समझ रहे हैं ना। इस समझिए, आवेश को हम लोग उत्पन्न या नष्ट नहीं करेंगे। दुनिया में जितने आवेश हैं वो आज से 100 साल पहले, हजारों साल पहले जितना था आज भी उतना ही है। लेकिन बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किए। जैसे मान लेते हैं कि सूखे हुए बाल है, इसे क्या किए हमने, कंघी को रगड़ दिया, पेन को रगड़ दिया, प्लास्टिक वाला पेन को। अब क्या हुआ कि भाई कंघी आवेशित हो गया, बाल भी आवेशित हो गया। तो ये आवेश कहाँ से आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे जो बाल से कंघी में चला गया, कंघी से बाल में चला जाएगा। ये डिपेंड करेगा कंघी किस चीज का बना हुआ है। तो कुछ आवेश चला गया कहाँ से, कंघी से बाल में, दोनों आवेशित हो गया, है ना। उत्पन्न नहीं हुआ, एक जगह से आवेश गया तो वही ये दूसरा पर उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगर उत्पन्न करना होता तो सिर्फ एक के पर उत्पन्न होता। हम लोग यहाँ दोनों पर हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है ना। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाके वो ट्रांसफर हो रहा है। तो आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। दूसरा हुआ
कि भाई जो आवेश है, ठीक ना, आवेश एक होता है अध्यारोपण, ये पढ़ेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। आवेश जो है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन, अध्यारोपण के मतलब हुआ, मान लेते हैं एगो छोटा सा उदाहरण लिए, एगो बक्सा है, बक्सा में तुमने डाला 5 रुपया, उसने डाला 5 रुपया, रमेश ने डाला 5 रुपया, सुरेश ने डाला 5 रुपया, अरुण ने डाला 5 रुपया, ऐसे करके तो सबने डाला, तो टोटल अगर 3 आदमी ने 55 रुपया डाला तो कितना हो गया? 15 रुपया, है ना, यानी सब जुट गया। तो अगर हम एक वस्तु पर एक से ज़्यादा आवेश उत्पन्न करते हैं, एक से ज़्यादा आवेश देते हैं, तो सभी आवेश अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा, कोई आवेश एक दूसरे के प्रभाव को खत्म नहीं करेगा, सब अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना प्रभाव है, इम्पैक्ट है, कोई किसी दूसरे के प्रभाव को खत्म नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से अगर एक सतह पर एक से ज़्यादा आवेश उत्पन्न किया जाए तो हर आवेश अपना अपना स्वतंत्र प्रभाव उत्पन्न करता है, कोई एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त नहीं करता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, आवेश जो है यह क्वांटीकृत होता है। हाँ, क्वांटीकृत होता है, इस पर चर्चा किया जाएगा, क्वांटीकरण क्या है ना। तो आवेश क्वांटीकृत होता है, इसमें यह बात कही जाती है कि किसी भी सतह पर हम लोग जो आवेश उत्पन्न करेंगे वह एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा। मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसी को गुना करते जाएंगे तो वही आवेश का मान होगा। उसमें 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी किसी भी सतह पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना, 1.5 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 2.25 गुना ऐसा आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो चाहे तो 1 गो होगा, चाहे 2 गो होगा, चाहे 3 गो होगा, चाहे 4 गो होगा, चाहे 5 गो होगा, चाहे 6 गो होगा, चाहे 7 गो होगा, 3.5, 2.5 या 2.25 ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। यही क्वांटीकरण का सिद्धांत है। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे वो कितना करेंगे, चाहे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, यानी पूर्णांक में करेंगे, उसका माने भिन्न में नहीं होगा। 2.5, 2.25, 3.25, 4.5, 10.5, 11.5, 12.5, 11.5, 12.5 टुकड़े टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। जब होगा जब पूरा पूरा होगा। यही क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए स्थिर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है। स्थिर आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, जो स्थिर आवेश है वह सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, परंतु जो गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है।
दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न, तो याद रखना है कि एक स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब जो भी हो, चौथा हो पांचवा हो ना, समान जो आवेश है, समान आवेशों है ना, समान आवेशों में विकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेशों में विकर्षण होता है, जबकि असमान आवेशों में, है ना, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। समान आवेशों में विकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक ना? जैसे समान मैंने देखी है, ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। चलिए यहाँ देखिए, अगर ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या होगा? हाँ, यहाँ भी विकर्षण ही होगा। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा? तो विकर्षण होगा, है ना? यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अगर प्रोटॉन है तो आकर्षण होगा, होगा ना? तो याद रखना है कि समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये सब आवेश का गुण है, आवेश का गुण है, मुख्य गुण है ना? चलिए अब अगला देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये छड़ है, इसको हमने आवेशित कर दिया, आवेशित अब कर दिए और ये अब गतिशील हो गया, अब गति में आ गया। ठीक है ना? क्या हो गया? गति में आ गया। तो याद रखिए कि अगर कोई आवेशित वस्तु गति में आ जाए तब उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी वस्तु पर 10 कूलम आवेश है, ठीक है ना, और अगर वो वस्तु गति में आ गई, गति में, तब 10 कूलम का आवेश 10 कूलम रहेगा, यानी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितना आवेश है उतना ही उस पर रह जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? इसको याद रखना है आराम से। चलिए, तो गति का जो आवेश है, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो गतिशील है या स्थिर है, जितना कूलम्ब आवेश है उतना ही कूलम्ब आवेश रह जाएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सब याद रखना है। चलिए, ये आवेश का मुख्य गुण है। ठीक है ना? और भी गुण हो सकता है,
तो एक एक करके हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि भाई आवेश जो है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है। आवेश का क्वांटीकरण है ना सिद्धांत क्या, यानी क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, यानी आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका स्टेटमेंट जो है, किसी भी वस्तु या सतह कह सकते हैं, वस्तु या सतह पर जो उत्पन्न आवेश है, वस्तु या सतह पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का पूर्णांक गुणज, यानी पूर्णांक अपवर्त्य है ना, पूर्णांक गुणज होता है। ये सिद्धांत है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए कि यदि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश है ना, इसे लिखो, और सिंपल भाषा में, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश P हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, है ना, तब किसी सतह पर उत्पन्न आवेश, ठीक है, प्लस माइनस इन ई, यानी ई का गुणज होगा प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यही है। अब एन बराबर क्या है, जहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पूर्णांक संख्या होगा। यानी कि उत्पन्न आवेश जो होगा, यानी Q बराबर क्या होगा, उत्पन्न आवेश, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो E के बराबर होगा प्लस माइनस रहे, नहीं तो प्लस माइनस 2E होगा, नहीं तो प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस, ऐसे आवेश उत्पन्न होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे आवेश उत्पन्न होगा। जहाँ ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश कितना होता है, चलिए ये है क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर ई है तो किसी सतह पर उत्पन्न आवेश जो होगा वो प्लस माइनस एन ई के बराबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश का दुगुना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, 6 गुना होगा, ऐसे आवेश उत्पन्न होगा। इस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। चलिए ठीक है, फिर तो नहीं सबके कहे पड़ेगा कि बोलो,
अरे तुम लोग जिंदा है, नहीं लगता है कि जिंदा है। रोज एक के बात कहना पड़ता है कि बोलो, रिस्पोंड करो, जवाब दीजिए। यहाँ क्लास में एक तो घर से पढ़ के नहीं आता है, घर से अभी इलेक्ट्रॉन पर के आवेश अगर पूछे सीजीएस पद्धति में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, के को बतावेगा? यहाँ हाथ उठाइए, के को बताएगा? देख लीजिए कितना होता है सिंधु? -10 स्टेट पर। देखो एक तो घर से पढ़ के नहीं आता है, ऊपर से कहानी ये है कि यहाँ भी जवाब नहीं देता है, तो भैया कैसे होगा, काम चलेगा यहाँ? फिजिक्स उसी का बढ़िया होगा जिसका मैथ बढ़िया है, ये तुम लिख के रख लो। और नहीं तो क्या होगा कि तुम केवल परिभाषा रट्टा मारेगा। साइंस को समझना है तो मैथ को बढ़िया से समझना बड़ी जरूरी है, ठीक है? आई मैथ कमजोर होने के कारण ये सब में प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे कि अगर पूछेगा किसी सतह पर, देखो यहाँ आईक्यू जांच हो जाएगा, किसी सतह पर उत्पन्न न्यूनतम आवेश, उत्पन्न न्यूनतम आवेश कितना होता है बताओ? इसी को देख करके बताओ तो कितना होगा? सबसे कम आवेश कितना उत्पन्न किया जा सकता है, यही दिया हुआ है। देखिए वही है आईक्यू, माने यहाँ लिखल है कि इतना आवेश, इतना आवेश, इतना आवेश, इतना आवेश, यानी सबसे कम आवेश ई के बराबर है। यही आईक्यू है, यही आईक्यू है। आईक्यू कहाँ से डेवलप होगा? जब तुम स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तब तुम्हारा आईक्यू काम करेगा। आईक्यू इसी काम करता है। आईक्यू फ्री फायर खेलने में काम नहीं करता है, का रमेश? है ना? रोज पावर मछली खाना पड़ता है, तब जाके आईक्यू बढ़ेगा। तो कितना होगा? 1.10 के पावर -19 कूलम है, यानी इतना से कम आवेश उत्पन्न करना संभव नहीं है ना? यानी इतना से कम आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसको समझना है। तो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तब ये सब चीज क्लियर होगा, ठीक है जी? अब इतना तो भाई समझाइला के बाद दिक्कत भी, दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि 17-18 साल की उम्र में तुम्हें कोई पढ़ने के लिए कहता है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। न तो 17-18 साल के जो युवा लोग हैं वो तो अपने भविष्य के लिए पगलाल रहता है, वो पागल रहता है भविष्य के लिए, मेरा करियर के लिए, कि मुझे किसी तरीका से अपना करियर पहले सेटअप करना है, ठीक है? और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमको इस उम्र में भी कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है। अरे 3-4 साल के बाद रे मर्दे तू गार्जियन बनेगा। 3-4 साल के बाद 18 से 22-23 साल उम्र हो जाएगी तो तुम लड़का रहेगा, तुम गार्जियन बन जाएगा, तुमको लोग बुजुर्ग के श्रेणी में डाल देगा, है ना? कितना के शादी ब्याह हो जाएगी। और अभी तो अपने करियर के लिए इतना न्यूट्रल है, एकदम इतना न्यूट्रल कि सोच, अपने पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पा रहा है, बताइए। और इस उम्र में लोग कहते 3-4 साल अगर हाथ से समय बीत गया तो फिर मैं कहाँ हूँ, फिर तुम कहाँ हो? कोई कहबो करेगा पढ़ने के लिए? कोई नहीं कहेगा बॉस, कहेगा ये लफुआ निकल गया, कोई नहीं कहेगा। अभी जिस गली में बैठ के
तुम मने पीपर के पेड़ के नीचे बैठ करके और वहाँ बात करते हुए लोगों को देखते हो, तो बताओ रमेश, वहाँ पर कोई सुना है उसको कहते हुए कि तुम पढ़ो? नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोग जान गए कि अब ये लफुआ निकल गया, अब ये लफंगा हो गया, पढ़ेगा नहीं। किसको कहेगा? जो भैया 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, जो 10th पास करने वाला है, पास किया है, उसको कुछ लोग बोलते हैं कि अरे पढ़ो यार, करियर की बात है। तुम्हारे साथ भी यही होगा कि अगर 4 साल 5 साल तुम्हारी समय हाथ से निकल गई, फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए, जान जाएगा कि अभी पढ़ने वाला बंदा नहीं है। फिर दुर्भाग्य है, क्योंकि इस उम्र में तो लोग एकदम करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए एकदम पागल रहता है कि किसी तरीका से मुझे अपना करियर सेटअप कर लेना है, करियर बनाना है। कैसे बनाना है? चाहे छोटी मोटी नौकरी भी कर लेनी है, डिग्री ले लेनी है, इसके लिए प्रयास करता है ना रमेश, अरुण बाबू? चलिए, तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा, है ना, कि एक कूलम्ब आवेश के लिए, एक कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? ठीक है ना? एक कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका सीधे भी याद रख सकते हैं और सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि अभी पढ़े Q बराबर, है ना, Q बराबर दिया हुआ है कितना? एक कूलम्ब दिया हुआ है, ही ना आवेश उत्पन्न हुआ जी। और E बराबर जानते हैं 1.6 गुने 19 कूलम्ब। चलिए, अब देखो यहाँ पर N बराबर, यही निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो Q बराबर क्या पढ़े? अभी ये नहीं पढ़े कि नहीं? प्लस रहेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। वो तो देखना पड़ेगा त्यागा की ग्रहण किया है, लेकिन मान तो इतना होगा। अब बताइए N निकालना है, तो N बराबर क्या होगा? Q बटा E। अब बताइए Q कितना दिया हुआ? 1 कूलम्ब। अब 1.6 गुने 10 के माइनस 19, तो ऊपर कूलम्ब और नीचे कूलम्ब कट गया। अब इसी को हल कर देना है। अब भाई इसको हल करना है, तो बताइए, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 होगा, और ऊपर जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर एक 0 हटा देंगे तो 100 हो गया, हो गया कि नहीं? और कितना बच गया? 18 बच गया। अब इसको भाग लगाना आसान हो गया, तो 16 छक 96, 16 दूनी 32। अब कहेगा कि भाग लगाना, तो भागवो लगाना न जन्म हो बुआ, बताइए। तब ना भी मैंने कहा कि जिसका मैथ अच्छा होगा उसी का फिजिक्स अच्छा होगा, ये एकदम सत्य है। मैथ अच्छा होगा उसका फिजिक्स अच्छा होगा। चलिए, इतनी बात समझ गए? चलिए, अब इसको उतार लीजिए। चलिए उतारिए तो।